नमस्कार बेटा, आप सब कैसे हो? बेटा पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आए बेटा, संत कबीरदास द्वारा रचित पदावली के तीसरे पद को पढ़ते हैं, जिसमें संत कबीरदास जी परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया है कि प्रभु का हम सच्चे मन से स्मरण करें, तभी हम इस संसार के जन्म और मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ कह देने मात्र से ही हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ बातों पर यहाँ पर खंडन किया। संत कबीरदास जी उन्होंने प्रभु के प्रेम की जो कथा है उसका विश्लेषण किया। कहा, पंडित बात बदनते झूठा। पंडित माने यहाँ विद्वान से है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वानों की यह बात कहना झूठ है। क्या? बात माने बात माने बात, कथन, बदनते कहना झूठा है। कहा, विद्वानों का यह कहना, यह बात कह देना वह झूठा है। क्या? कि राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहा मुख मीठा। क्या कहा उन्होंने? कहा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहा मुख मीठा। पावक कहा पावजे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। भोजन कहिया भूख जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। नर के साथी सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। जो कबहू उड़ जाई जंगल में, बहुरिन सुरते आणे। साची प्रीति विषय माया सो, हरि भगतन सुहासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांध्यो जमपुरी जासी। संत कबीरदास जी ने प्रभु के प्रेम का वर्णन करते हुए कहा कि विद्वानों का जो ये कथन है, क्या कि ईश्वर का नाम लेने मात्र से ही, राम कहा दुनिया गति पावे, गति का मतलब है मोक्ष, कि ईश्वर का नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति जो है वह जन्म और मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहा, यदि ऐसा होता तो राम के नाम का मुख से उच्चारण करने के साथ ही व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार बड़ी आसानी से मनुष्य क्या करता? बड़ी आसानी से, बड़े सहज भाव से सारी दुनिया मोक्ष को प्राप्त कर लेता, किंतु ऐसा कहाँ होता है। यदि कहने मात्र से सब कुछ हो जाए, संत कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कहने मात्र से, राम कहा दुनिया गति जाने, यदि राम का नाम कह देने मात्र से ही, राम कह देने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, तो कहा कि तब खाड़ कहा मुख मीठा। तो कहने मात्र से जब सब कुछ हो जाए तो खाड़ का नाम लेते ही, एक गुण का बहुत सूक्ष्मतम रूप है खाड़ का। खाड़ कहा मुख मीठा। खाड़ कह देने मात्र से, भाई जैसे आप कह दो क्या मिठाई, अब मिठाई कह देने मात्र से हमारे मुख में मीठापन आ जाए, हमारा मुख मीठा हो जाए, तो कहा ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना। खाड़ कहा मुख मीठा, खाड़ कह देने मात्र से हमारा मुख मीठा तो हो नहीं जाएगा, उसका उच्चारण करने मात्र से मुंह तो हमारा मीठा नहीं होगा। दूसरी बात, पावक माने अग्नि। कहा पावजे दाछे। कहा कि पावक अग्नि का नाम लेने मात्र से, अग्नि कह देने मात्र से क्या हो जाए? पांव जल जाए, यानी अग्नि कह देने मात्र से पांव जल जाना चाहिए। जल कही तृषा बुझाई, और जल कह देने से प्यास बुझ जाए। भोजन कहा भूख जे भाजे, का भोजन कह देने से भूख समाप्त हो जाए। तो सब कोई तिर जाए। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि यदि ऐसा कह देने मात्र से हमारा सब कुछ पूर्ण हो जाए, नाम मात्र का उच्चारण करके संसार क्या हो जाएगा? संसार के प्रत्येक प्राणी इस संसार से तो सब कोई तिर जाए। तिर माने मोक्ष का, सभी इस भवसागर से पार हो जाए, सभी लोग मोक्ष को प्राप्त कर लें। यानी जब नाम मात्र उच्चारण मात्र कर लेने से मनुष्य का जो है मुख मीठा हो जाए, अग्नि कह देने से पैर जल जाए, जल कह देने से प्यास बुझ जाए, भोजन कह देने से भूख मिट जाए,
तो कहा तो बड़ा काम आसान है, अर्थात उस मनुष्य को परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं है, अर्थात भगवान का नाम ले ले और वह इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर ले। कहा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण और दिया, नर के साथी सुआ हरि बोले। सुआ माने तोता। कहा मनुष्य का जो साथी है, मनुष्य के साथ रहता है और वह पिंजड़े में जब तक बंद रहता है तो उसे जो बोलो, हरि बोलो, राम राम बोलो तो राम राम बोलता है, कृष्ण कृष्ण कहो कृष्ण कृष्ण कहता है। यानी यदि परमात्मा का उसे नाम याद दिला दो, परमात्मा का नाम उसे बोलो तो वह परमात्मा का नाम बोलता है, लेकिन हरि परताप न जाने। लेकिन वह परमात्मा के, उस प्रभु के परताप माने प्रताप को, उसके महत्व को वह जानता नहीं है। कहा उसी तरह से भी बात है, जो कबहू उड़ी जाई जंगल में। कहा जब कभी यदि वह जंगल में उड़ जाता है तो बहुरी न सुरते आणे। कहा बहुरी न, कहा कि जब कभी वह अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है तब उसे राम का नाम स्मरण नहीं आता। बहुरी ने सुरते आणे। कहा वह फिर से अपने सुर को, फिर से अपने उस विषय को, फिर से उस प्रभु के नाम को वह जान नहीं पाता। बहुरी ने सुरते आणे, वो फिर से उस स्वरूप को, उस परमात्मा के भाव को नहीं जान पाता है और वह परमात्मा के उस महत्व को भी नहीं जान पाता है। क्यों? क्योंकि तो जो बात उसे सिखाई बस उतना ही जानता है ना। उसे राम के महत्व का, उस राम के प्रताप का, राम के भाव को वह कभी जान नहीं पाता, इसलिए वह मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाता है। साची प्रीति विषय मायासु हरि भगतनि सुहासी। यहां पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि साची प्रीति माया, यहां पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि साची प्रीति विषय मायासु। कहा विश्वरूपी माया के भाव में आकर के वह संत जो हैं, कहा कि उनमें भगवान के प्रति कोई भाव नहीं उत्पन्न होता है। का इस विषय पर मुझे बड़ी हंसी आती है। हरि भगतन सुहासी। का ऐसे भक्ति करने वाले परमात्मा के जो भक्त हैं, का ऐसे भक्तों पर हमें हंसी आती है, क्योंकि सत्य रूप में साची प्रीति विषय मायासी। कहा कि जो सच्चा प्रेम है, जो परमात्मा का सत्य स्नेह है, कहा वह उस प्रीति को जानते ही नहीं सत्य रूप में, उन्हें तो माया ही सब कुछ दिखती है। तो कहा इसलिए वो परमात्मा के उस वास्तविक भाव को नहीं जान पाते। जैसे कि पिंजरे में बंद तोता केवल राम के नाम का उच्चारण जानता है, उसी तरह से यह भक्त भी उस परमात्मा के नाम को ही सिर्फ जान पाते हैं, उसके महत्व को नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों के प्रति होता है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बांध्यो जमपुर जासी। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, कबीर कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, जब तक व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता, वह साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के बंधन में बंध कर कहाँ जाता है? जमपुर जासी। कहा वह यमलोक जाता है और नरक भोगता है। इस प्रकार केवल प्रभु के नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। पूरे पद में संत कबीरदास जी यही बताना चाहते हैं कि प्रभु के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। कह देने मात्र से कि भाई मैं तो रोज पूजन करता हूं लेकिन परमात्मा हमको कभी नहीं दिखते, पूजन करने मात्र से, दिखावा करने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती बेटा, बल्कि परमात्मा के प्रति ध्यान लगाने, प्रेम से उसके प्रति अपने भाव को समर्पण कर देने मात्र से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। आइए बेटा काव्य सौंदर्य को देख लें। यहाँ पर जो रस है वह शांत रस है। अलंकार में ये जो बाद बदंते यहाँ पर अनुप्रास है और फिर शेष पद में दृष्टांत है, तो अनुप्रास और दृष्टांत दो अलंकारों की प्राप्ति है। रस शांत है और जो भाषा सदुक कड़ी है और जो छंद है वह गेय छंद है। थैंक यू।